नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीति और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीटी इंटरव्यू के बारे में। तो जीटी मीन्स की जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस। तो ये इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, आपका जेन्युइन रीजन की वजह से आप यहाँ पे आ रहे हो। आपका मोटिव यही है कि आप यहाँ पे आके स्टडी करोगे और फिर अच्छी खासी स्किल लेके आप अपनी कंट्री में जाके वापस जाके सेट होगे। तो आपको उनको मेक श्योर करवाना है कि आप सिर्फ यहाँ पे स्टडी के लिए ही आ रहे हो, आपको परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहना है और जेन्युइन आपका एम यही है कि आपको स्टूडेंट वीजा लेके अच्छे से स्टडी करनी है। तो ये इंटरव्यू लेता कौन है? तो ये इंटरव्यू जो एडमिशन टीम के टीम मेंबर होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कॉल आएगा या तो फिर आपको वीडियो कॉल में, जूम मीटिंग में या तो टीम मीटिंग में इंटरव्यू देना होगा। तो जब आपको कॉल आएगा तब आपको ऑलरेडी नोटिफाई नहीं किया जाता। तो आपको वीजा जब आप एक बार अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको कभी भी कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो आप ऑलरेडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके रखना। पर जब आपको वीडियो कॉल में या तो जूम मीटिंग में, ये सब में, जब आप वीडियो कॉल में आपको जब इंटरव्यू देना है तब आपको ऑलरेडी उनका मेल आता है। तो आपको उसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है कि कब आपको इंटरव्यू और कितने टाइम का, मतलब किस टाइम पे और किस दिन पे आपका इंटरव्यू है। तो फिर उसमें आपको टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का। आपको पता है क्योंकि कौन से टाइम में और कौन से दिन में है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और जब भी आपका इंटरव्यू, आप कोई भी उसमें लिखा होता है कि आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए और आपको अकेले बैठ के बस वीडियो कॉल में इंटरव्यू देना है। तो इस इंटरव्यू में आपको पूछते क्या है? तो इस इंटरव्यू में आपको जनरल क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता तो है ना कि आप कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू पास होने वाले हो और आपको कौन से यूनिवर्सिटी आपने चूज की, आपने कौन सा कोर्स चूज किया है, आपने ये कोर्स पर्टिकुलरली क्यों चूज किया है। तो ऐसे सारे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आपका नॉलेज जानने के लिए कि आपको ऑलरेडी सबका नॉलेज तो है ना। आप ऐसे ही नहीं आ रहा है ना कि आपको पढ़ने का कुछ इतना है ही नहीं, आप सिर्फ जॉब करने के लिए या तो यहाँ पे सेट होने के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना। तो उनको बस वो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। और इस इंटरव्यू में आपका इंग्लिश भी चेक होता है क्योंकि कई लोगों ने पहले ऐसा किया हुआ है और कई लोग करते हैं कि फर्जी बैंड दिखा के यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने एग्जाम दी ही नहीं होती या तो फिर पैसे से ऐसे बैंड लेके 7 या 8 दिखा के आ जाते। तो वो भी चेक करते हैं। अगर आपने 7 या 8 बैंड दिखाए है तो फिर वो आपका इंग्लिश भी चेक करेंगे कि इसने 8 बैंड दिखाए तो है। पर जब आपको इंटरव्यू में बात करेंगे तो अब उनको पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली कि आप कैसे बात करते हो। तो ये भी इसमें आपका इंग्लिश भी चेक करते हैं इस इंटरव्यू में। तो इस इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स पूछेगी कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी में रहते हो। तो आपको सब कुछ अपने पासपोर्ट के हिसाब से बताना है। आपको अपना नाम अपने पासपोर्ट के हिसाब से बताना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है पासपोर्ट से मैच करके वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस है तो बिजनेस क्या है, कहाँ पे जॉब करते हैं, वो सब भी आपको फैमिली के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी स्टडी के बारे में पूछेगी कि आपने पास्ट में अगर 12th के बाद आ रहे हो तो तब तक क्या किया, और फिर अगर मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने बैचलर्स कौन सा किया, कहाँ पे किया, वो सारे डिटेल्स आपको पूछेंगे। उसमें कितने मार्क्स आएंगे वो भी पूछ सकते हैं। और अगर किसी के, जैसे कि किसी ने बैचलर किया और फिर उनको 2 या 3 साल का गैप है बीच में और फिर उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको उस गैप के बारे में भी पूछेगी। क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे जितनी भी गैप होती है उनको ऑलवेज रीजन चाहिए होता है कि आपकी गैप क्यों है, आपने इस टाइम में क्या किया। तो आपको, अगर आपने जॉब की है तो आपको दिखाना है कि मैंने इस टाइम पे जॉब की, उसको क्या, कहाँ पे जॉब की, उसमें आप उसके बारे में आपको पूछ सकते कि आपने कहाँ पे जॉब की। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको वो जॉब क्यों छोड़ के आना है। अगर अच्छी जॉब है तो डेफिनेटली ये पूछेगी कि आपकी वहां पे अच्छी खासी जॉब है, आप यहाँ पे क्यों आने चाहते हो। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि उसका क्या रीजन है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जिसके पास अच्छी जॉब होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इस रीजन के वजह से मुझे यहाँ पे आना है। और अगर किसी ने IELTS की प्रिपरेशन में या तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में टाइम दिया है तो वो भी आप बता सकते हो कि इतने, अगर 6 महीने की गैप है तो आप बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे आना था तो मैं IELTS या तो PT की प्रिपरेशन कर रही थी या तो फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहा है तो वो भी बता सकता है कि ये सारे रीजन थे इसलिए मेरी स्टडी में गैप है। तो ये सारे आपके जो गैप होगी उसके बारे में और फिर आपका एजुकेशन क्या होगा उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको जनरली क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों आना है।
आपने दूसरी और कंट्री जैसे कि कनाडा, यूएसए, लंदन, वो सारी कंट्रीज क्यों चूज नहीं की और आपने ऑस्ट्रेलिया ही चूज किया? तो इसका भी आप रीजन दे सकते हो कि जैसे अगर किसी को वेदर का प्रॉब्लम है तो वो रीजन दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर अच्छा है कनाडा और यूएसए की कंपैरिजन में, तो ये रीजन दे सकते हो। अगर आपका कोई दूसरा रीजन है यहाँ पे आने की कि आपका कोई रिलेटिव है, कुछ है, तो आप वो सब बता सकते हो कि इस रीजन की वजह से पर्टिकुलरली मुझे ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है तो मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहती हूँ। उसके बाद फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। तो आपको इसका भी आप ये रीजन दे सकते हो कि मेरी जो प्रीवियस स्टडी थी उससे ये कोर्स रिलेटेड है, या तो फिर इस कोर्स करने की वजह से मुझे फ्यूचर में ये बेनिफिट हो सकते हैं, और फिर मेरा एम यही है कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करना है। ऐसे सारे रीजन दे सकते हो कोर्स के बारे में। अगर किसी ने फील्ड चेंज की है, जैसे कि कोई मेडिकल वाला है, उसने कोई दूसरी और फील्ड में अप्लाई किया है, तो उसका फिर आपको बहुत ही अच्छे से रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही मैटर करता है। उनको थोड़ा भी डाउट लगा ना कि आपने ऐसे ही दूसरा कोई कोर्स ले लिया है, आपको उसमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर आपको उसका कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर उनको डाउट हो सकता है कि आप ऐसे ही यहाँ पे आ रहे हो, आपका जेन्युइन मतलब आप जेन्युइनली यहाँ पे स्टडी के लिए नहीं आ रहे हो, तो फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने फील्ड चेंज की है तो फिर अच्छा सा रीजन बना के आप उनको एक्सप्लेन करो। उनको ये लगना ही चाहिए कि आपका पर्टिकुलर रीजन है, इसीलिए आपने फील्ड चेंज की है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पीआर के लिए सिर्फ कोई भी कोर्स चूज कर लेते हो। कई बार एजेंट भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये कोर्स ले लो, ये एसओएल लिस्ट में है, तो फिर लोग वही कोर्स ले लेते हैं। तो उसी लिए वो एक क्वेश्चन करते हैं कि ये कोर्स आपने क्यों चूज किया, तो उसका अच्छे से रिसर्च कर लो और अपने रीजन उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो। फिर आपको ये भी पूछेगी कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आपने क्यों इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो उसका आंसर देने के लिए आप ये बता सकते हो कि आपके यूनिवर्सिटी के रैंकिंग अच्छे है, या तो फिर आपके यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स है और पर्टिकुलर कोर्स में मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए वो इसी यूनिवर्सिटी में थे, और आपका जो भी मतलब उनका जो भी अच्छा हो आप उसका रिसर्च करके बताओ कि आपकी फीस अच्छी है दूसरी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, तो आप सब दूसरी यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन करके उसका भी रिसर्च करके उसके आंसर प्रिपेयर रखो। उसके बाद फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है, उसकी फीस क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट है। तो ये भी आप एक बार देख लेना कि कितने सब्जेक्ट है, कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस क्या है, तो उनको लगेगा कि आपको ऑलरेडी नॉलेज है उसके बारे में। उसके बाद फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये कोर्स आपकी कंट्री में भी अवेलेबल है। जैसे कि इंडिया से ही आ रहे हो तो आपको पूछेगी कि इंडिया में भी ये कोर्स अवेलेबल है, तो आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आ रहे हो पढ़ने के लिए। तो उसका भी आप रीजन दे सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं कोर्स करूंगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जब मैं इंडिया वापस आऊंगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मुझे अच्छे से जॉब मिलेगी। या तो फिर आप बोल सकते हो कि मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज अगर चाहिए थी, और अगर उस कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि इस कोर्स में मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलेगी, इंडिया में मुझे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ थियरी नॉलेज ही मिलेगा। तो ऐसे सारे रीजन आप दे सकते हो, तो उनको लगेगा कि आपको जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ने आना है। उसके बाद फिर आपको ये भी पूछेगी कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो आप बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे मतलब कि ऑस्ट्रेलिया आके मुझे स्टडी करके फिर थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस लेके मुझे अपनी कंट्री में वापस जाके वहां पे अच्छी जॉब ढूंढनी है। ऐसा ही रीजन देना। कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आके वहां पे ही सेट होना है, वरना आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो कभी भी ये मत बोलना कि मुझे वहां पे आके सेट होना है, वहां पे आके परमानेंट रेसिडेंसी लेनी है। जनरली सब लेते ही है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट वीजा पे आते हैं यहाँ पे आके वो परमानेंट रेसिडेंसी लेके सेट ही हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट को भी पता है। पर इस इंटरव्यू में आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना। उसके बाद फिर अगर कोई स्पाउस के साथ आ रहा है, मतलब कि हस्बैंड या तो वाइफ के साथ आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। उनकी पर्सनल डिटेल आपको पूछ सकते हैं, आप कितने टाइम से साथ में हो, आपने कितने टाइम से मैरिज किया हुआ है, ये सारी डिटेल्स वो आपको पूछ सकते हैं। फिर उनके क्वालिफिकेशन के बारे में वो पूछ सकते हैं। फिर वो अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में भी पूछेगी, और किसी के पास अच्छी जॉब हुई तो पक्का पूछेगी कि अगर उनके पास अच्छी जॉब है तो वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं आपके साथ। तो इसके रीजन में आप बता सकते हो कि उनके पास अच्छी जॉब है, पर यहाँ पे वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहा है थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के बाद जब हम यहाँ पे सेट हो जाएंगे तो वापस वो इंडिया जाके अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे रीजन आप दे सकते हो अगर किसी के पास अच्छी जॉब है तो, क्योंकि उनको फिर वो लग जाता है कि अच्छी जॉब छोड़ के कोई यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो जिनके पास अच्छी जॉब है उनको लिए
थोड़ा उनको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन बना के रखना है कि ये रीजन की वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया आना है। उसके बाद फिर आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में पूछेगी कि आपको फाइनेंशियली कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स हेल्प करने वाले हैं तो आप बता सकते हो कि मुझे हमारे पेरेंट्स हमको स्पॉन्सर करने वाले हैं। और फिर कई लोग लोन पे भी आते हैं, एजुकेशन लोन और दूसरी लोन लेके आते हैं, तो वो लोग बता सकते हैं कि हमने लोन की हुई तो उससे हमारे सारे फाइनेंशियल सपोर्ट हमको मिलेगा। और जब आप ये बताओगे कि मुझे पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके बारे में फिर आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स कौन सी जॉब करते हैं, एनुअली वो कितना कमाते हैं। तो ये सब भी आपको उनको डिटेल में बताना होगा अगर आपको अपने पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं आप, क्योंकि कई लोग सेविंग दिखा के भी यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों को फिर ये पेरेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो भी आप एक बार देख लेना कि अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम और वो क्या है, उनसे कंफर्म करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑलवेज यही प्रीफर करती है कि जेन्युइन एंट्रेंस वाले यहाँ पे आए, मतलब कि आपका एम जेन्युइन होना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो में आगे भी बहुत बार बताया, तो उनको बस मेक श्योर करवाना है आपको कि आपको जेन्युइनली यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आना है। उनको थोड़ा भी डाउट होगा तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आपका जब वीजा रिजेक्ट होगा तो आपको उसमें मेंशन किया होगा कि आप जेन्युइन एंट्रेंस नहीं हो, इसलिए हमने आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया। आपका एम यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके सेट हो जाओगे। तो जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तब अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप उनको पूछ सकते हो, क्योंकि गलत आंसर देने से तो अच्छा ही है कि आप उनको दोबारा पूछ लो, वो आपको दोबारा क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको बस आपका वही देखना है कि आप कितने जेन्युइन हो, आपके रीजन सारे जानने, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आए। तो एक दो बार आप पूछ सकते हो, वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। और जब आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहना थोड़ा, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पता थे, क्योंकि आप ऐसे वीडियो देख के फिर इंटरव्यू देने वाले होगे तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले, पर उसका उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने ऑलरेडी रट्टा लगा रखा है सारे क्वेश्चन का और जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपको आंसर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए उनको। थोड़ा कॉन्फिडेंस से उनको आंसर देना। तो ये सारे जनरली क्वेश्चन है जो आपको जीटी इंटरव्यू में पूछते, और अगर आपका ये इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका वीजा आने के चांस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप सबका वीजा जल्दी से आ जाए जिसको भी ऑस्ट्रेलिया आना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।